आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। बच्चों क्वेश्चन दे रखा है कि अवगोलीय दूरदर्शी का नामांकित किरण आरेख खींचिए तथा आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या देखते हैं बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं किसका बच्चों, खगोलीय दूरदर्शी का। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, अभिदृश्यक लेंस लेते हैं बच्चों और नेत्रिका लेंस लेते हैं। ठीक है, अब इन दो लेंस को हम देखते हैं बच्चों कि जो अभिदृश्यक लेंस होता है वो क्या होता है बच्चों, नेत्रिका लेंस से बड़ा होता है। तो ये हमारा अभिदृश्यक लेंस है। ठीक है बच्चों, अब अभिदृश्यक लेंस के पास अब ये मान लेते हैं एक अच्छा है इसकी। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, इसकी फोकल लेंथ, अब ये हमारा है अभिदृश्यक लेंस। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा, इसे हम यहाँ पे लिखते हैं बच्चों कि ये हमारा है अभिदृश्यक लेंस है। ठीक है बच्चों, अभिदृश्यक लेंस हमने यहाँ पे लिया है बच्चों। अब इस अभिदृश्यक लेंस को हम यहाँ पे ओ मान लेते हैं, ओ से लिखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी मान लेते हैं फोकल लेंथ है बच्चों, ये कितनी है बच्चों, ये लेंथ एफ ओ है। ठीक है, ये फोकल लेंथ है। अब कोई प्रकाश किरण कहाँ से आ रही बच्चों, अनंत से आ रही। ठीक है, अगर अनंत से प्रकाश किरण आ रही बच्चों तो हमें पता है कि ये फोकल लेंथ में जाके केंद्रित होंगे। ठीक है, मान लेते हैं फोकल लेंथ यहाँ पे है बच्चों इसकी। ठीक है, तो फोकल लेंथ के पास क्या होती है, केंद्रित हो जाएंगी। तो इस तरह से हमने देखा बच्चों कि अनंत से आती हुई प्रकाश किरण क्या होती है बच्चों, फोकल लेंथ पे केंद्रित होती है। तो इस प्रकार हमने देखा ये फोकल लेंथ पे केंद्रित हो गई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा बच्चों कि अनंत से आती हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बना रहा है बच्चों, कुछ इस तरह से बना रहा है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं बच्चों कि वस्तु जो है उस वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बना रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि अब हम ले रहे हैं बच्चों यहाँ पे कौन सा लेंस, नेत्रिका लेंस। ठीक है, अब नेत्रिका लेंस को हम किस तरह से रखते हैं बच्चों कि इसकी जो फोकल, एक तो इसका लेंस जो है बच्चों अभिदृश्यक लेंस से छोटा होगा और इसकी फोकल लेंथ जो है बच्चों क्या होगी, एफ ई मानते हैं बच्चों, और इसकी फोकल लेंथ जो है बच्चों मान लेते हैं यहाँ तक है, इसकी फोकल लेंथ की दूरी मान लेते हैं बच्चों ये है। ठीक है, इस तरह से हम इसे एडजस्ट करते हैं बच्चों। ये नेत्रिका लेंस है, यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों, ये हमारी है नेत्रिका लेंस। तो एक बात तो ये याद रखेंगे बच्चों कि नेत्रिका लेंस हम अभिदृश्यक लेंस से छोटा लेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेत्रिका लेंस है बच्चों। अब हम देखते हैं बच्चों कि यह जो हमने प्रतिबिंब देखा है इस नेत्रिका लेंस के लिए कैसा कार्य करेगा बच्चों, वस्तु का कार्य करेगा। और इसको हम किस तरह से रखते हैं बच्चों, इसकी फोकल लेंथ के अंदर इस तरह से एडजस्ट करते हैं बच्चों कि इसका जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, हम देखते हैं बच्चों नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा और इसकी दूरी फोकल लेंथ से कम रहेगी। ठीक है, तो देख लेते हैं बच्चों फोकल लेंथ एफ ई से दूरी कम है और ये दूरी मान लेते हैं यू ई। ठीक है, नेत्रिका लेंस के लिए। अब क्या होगा बच्चों, अब हमें पता है बच्चों कि यदि फोकल लेंथ के अंदर कोई वस्तु है तो उसका हमें आभासी प्रतिबिंब मिल रहा होता है बच्चों। ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब हम कैसे देखते हैं बच्चों, देखिए इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि प्रकाश किरण अगर कुछ इस तरह से आ रही है। ठीक है बच्चों, अगर प्रकाश किरण कुछ इस तरह से यहाँ पे आती है तो क्या होता है बच्चों, हमें पता है कि ये परिवर्तन के यहाँ पे अपवर्तन होगा, अपवर्तन के पश्चात क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कुछ इस तरह से गुजरेगी। ठीक है, और प्रकाश किरण अगर कोई भी प्रकाश किरण अगर इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे बिना विचलित हुए अपने मार्ग में सीधे निकल जाएंगी। तो हम देखते हैं बच्चों कि इनको अगर हम पीछे की ओर करते हैं, किधर करते हैं बच्चों, पीछे की ओर, तो कहाँ पे केंद्रित होती है बच्चों, किसी एक स्थान पे केंद्रित हो जाएंगे। ठीक है, तो वो मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे केंद्रित हो रही है। तो यहाँ पे हमें क्या बनता है बच्चों, फाइनल प्रतिबिंब मिलता है और ये आवर्धित प्रतिबिंब होता है बच्चों। ठीक है, ए डबल डैश बी डबल डैश हमें प्रतिबिंब मिल रहा है। ठीक है, और इसकी दूरी हम देखते हैं बच्चों, हमें कहाँ पे स्पष्ट जिसकी न्यूनतम दूरी क्या होती है बच्चों, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर होता है, जिसे हम कैपिटल डी से लिखते हैं। तो ये हमने देखा कि फाइनल प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब हमें स्पष्ट जिसकी न्यूनतम दूरी पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिसे हम कैपिटल डी से लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं, हमें यहाँ पे आवर्धन क्षमता के व्यंजक व्युत्पन्न करना है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट डिस्क की न्यूनतम दूरी पे बनता है। तो आवर्धन क्षमता की अगर हम बात करते हैं बच्चों, ठीक है, तो आवर्धन क्षमता को हम कैसे लिखते हैं बच्चों, आवर्धन क्षमता को हम लिखते हैं कैपिटल एम से। ठीक है, अब इसके लिए सूत्र क्या होता है बच्चों, आवर्धन क्षमता का जो सूत्र होता है एम बराबर वो हो जाएगा बच्चों अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी बटा क्या हो जाएगा बच्चों, नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी का जो अनुपात है वो क्या होता है यहाँ पे,
आवर्धन क्षमता होता है, लेकिन हमें कहाँ पे बताना है बच्चों, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, जब अंतिम क्या हो बच्चों, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ठीक है बच्चों, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो हम देखते हैं बच्चों कि वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी बच्चों, u बराबर माइनस यू ई लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि प्रकाश किरण इस दिशा में है और दूरी हम इसकी विपरीत दिशा में मेजर करते हैं। ठीक है, दूरी हमेशा लेंस के केंद्र से मेजर करेंगे। ठीक है, जिसे हम प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। तो माइनस यू ई देखा हमने। अब बात करते हैं बच्चों अंतिम प्रतिबिंब। तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, माइनस डी पे। और हम देखते हैं बच्चों फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ की बात करते हैं, एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे माइनस का एफ ई हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो हम जानते हैं बच्चों लेंस सूत्र का उपयोग करते हैं बच्चों यहाँ पे, और 1/u/e की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो 1/f बराबर होता है बच्चों 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अब फोकल लेंथ की बात करते हैं बच्चों, फोकल लेंथ क्या होता है माइनस 1/fe, और ये हो जाएगा बच्चों। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं फोकल लेंथ की, तो यहाँ पे देखिए हम कौन सा उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, हम इसको ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, इसको धनात्मक रखेंगे, और ये बराबर हो जाएगा 1/v। तो 1/v लिखेंगे माइनस डी, और माइनस 1/ue, तो ue और माइनस माइनस यहाँ पे धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो 1/ue का मान हम क्या लिखते हैं बच्चों, 1/ue का मान हम लिख सकते हैं बच्चों, यह हो जाएगा 1/fe प्लस का 1/d, अपोजिट साइड पे आएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा धनात्मक। 1/e का मान हमने निकाला, इसे समीकरण ए मानते हैं, और समीकरण ए से यहाँ पे लिख लें बच्चों। तो समीकरण ए से हम क्या देखते हैं बच्चों, समीकरण ए से हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, किया हो जाएगा m बराबर एफ ओ बाई 1/ue। 1/ue की वैल्यू क्या बच्चों, ये हो जाएगा 1/fe प्लस का 1/d। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम क्या करें बच्चों, यहाँ पे अगर हम m बराबर ऐसा करते हैं बच्चों कि एफ ई कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो एफ ई अगर कॉमन करेंगे तो एफ नॉट अपॉन एफ ई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, अब एफ ई से गुणा करते हैं और इधर कॉमन करते हैं, गुणा या भाग दोनों करते हैं बच्चों। तो जो भाग किया हमने एफ ई नीचे की ओर लिखा, जो गुणा किया हमने तो एफ ई बाई एफ ई तो 1 हो जाएगा, प्लस का एफ ई बाई डी हो जाएगा। तो ये तरीका भी होता है बच्चों लिखने का। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ ई बाई डी, तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, राइट। सो थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।